हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ से अभी हाल ही में 20/8/2024 है, यानी कि आज ही आपका नोटिस आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, जिसमें आपकी पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, थर्ड है नर्सिंग अटेंडेंट, फोर्थ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिफ्थ है हमारे पास जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड फर्स्ट। तो इन सब में जिस भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनका नाम नीचे बताया गया है एनेक्सर 1 में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल मेंशन बिलो। तो पोस्ट यहाँ पर है, डेट एंड टाइम यहाँ बताया गया है, कहाँ जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वो भी बताया गया है। तो हमारी टोटल 5 पोस्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। एक्सरे टेक्नीशियन, जेएमएलटी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट और जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड फर्स्ट। तो इन सब का आपका एक ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका 27/8/2024 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मॉर्निंग में आपको जाना है 10:30 बजे। कहाँ जाना है? MEU हॉल, सवर्ण जयंती ऑडिटोरियम, LHMC एंड SHKH हॉस्पिटल में आपको जाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अटैच्ड बिलो इन एनेक्सर 1 में आपको बताया गया है। थर्ड है, सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज प्रोविजनली मेयर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग द सेम विल नॉट बी बेस्ट ओ any right upon the application to claim for appointment in LHMC and SSKH selection appointment is further subject to fulfilling all other eligible condition started इन एडवर्टाइजमेंट नोटिस एंड नोटिफाइड रिक्वायरमेंट्स रूल। तो आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस था और रिक्वायरमेंट रूल था उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपने अगर एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया है उसके बाद आपकी सेकंड प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी होगी। डीवी में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टेज रहती है। थर्ड पे जाते हैं, फोर्थ पे जाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, कॉल लेटर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल और पोस्ट। आपके 2 तरीके से ईमेल और पोस्ट के थ्रू आपको भेज दिया गया है। आप ईमेल चेक कीजिएगा स्पैम फोल्डर के साथ में। फिफ्थ है, ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आप जितने भी कैंडिडेट जाएँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे नीचे बताया गया है, यहाँ दिया गया है, ऑल दी कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली गिवन इन एनेक्सर इमेज जो बताए गए हैं। सेवेंथ है, ऑल द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्टेड एज पर द रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट। द इशू विल बी अप्रूवल इन डायरेक्ट LHMC एंड SSKH की तरफ से ये जारी हुआ है नोटिस। यहाँ पे दिया गया है कि एनेक्सर फर्स्ट में जो पहली पोस्ट है यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट को बुलाया गया है नर्सिंग अटेंडेंट में, जिनका नाम है राम किशोर मीना। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनकी ओवरऑल रैंक थी 16। ठीक है। सेकंड बात करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। एक की रैंक है 13, जिनका नाम है शिव नारायण सिंह, और दूसरों की रैंक है 21, जिनका नाम है विजय शंकर यादव, और फिर रैंक है 76, जिनका नाम है मुख्तियार। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में भी 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। एक की रैंक है 2, एक की 9, एक की 238। ठीक है। इसके बाद बात कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड फर्स्ट में 3 कैंडिडेटों को बुलाया गया है। एक की रैंक है 9, एक की 10 है, एक की 11 रैंक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में 4 कैंडिडेटों को बुलाया गया है, 6 रैंक वालों को। इसके बाद 7 रैंक है, एक की 8 रैंक है, एक की आपकी 9 रैंक है, और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल्स हैं चारों। नेक्स्ट बात करता हूँ, अब आपको इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताए गए हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट होगी आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th। आपकी 10th से मार्कशीट स्टार्ट होगी, जितनी भी डॉक्यूमेंट में आपकी मार्कशीट्स हैं, ठीक है, हाई स्कूल से, वो सब आपको लेके जानी है ओरिजिनल। ठीक है। नेक्स्ट है, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC का NCL हो गया, EWS हो गया, आपको लेके जाना होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC NCL एंड EWS कैटेगरी मस्ट ब्रिंग द लेटेस्ट एंड सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। ठीक है। तो आपको अभी लेटेस्ट जमा करना होगा। यहाँ दिया गया है C नंबर, 4 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड इशूड बाई HLL फॉर CBT एग्जाम। यानी कि आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका एग्ज़ाम के वक्त में आपको मिला होगा।
ठीक है। डी में बताया गया है ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड अदर एसेंशियल सर्टिफिकेट अटैच्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकुलर पोस्ट। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है पर्टिकुलर, तो उसके रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, एसेंशियल एक्सपीरियंस हो गए, एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हो गए, वो आपको लेके जाने हैं। यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ सेल असिस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी। तो यहाँ पर आपका ए तो ये हो गया, उसके बाद डी बताया गया है। तो आपके यहाँ पे 10th से मार्क्स जितनी हो गई, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हर पेज पे आपको साइन करके लेके जाने हैं। एफ में क्या बताया गया है, तो एफ में कैंडिडेट चेकिंग एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया इन व्यू ऑफ वर्किंग एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, या आप प्रेजेंट टाइम में कहीं वर्क कर रहे थे, तो एनओसी आपको लेके जानी होगी कंसीडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद जी नंबर है ड्यूली फिल्ड फ्रॉम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको लेके जाना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट है नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको कोई भी टीएडीए यानी कि यातायात का कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। थर्ड है एलएचएमसी एंड एसएसकेएच रिजर्व टू राइट टू पोस्टपोन द डिफेरिंग द डेट्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो ईमेल अपलोडिंग तो आपको बता देंगे, इंटीमेटेट कर देंगे, आपको कम्युनिकेशन आपसे कर लेंगे अगर कोई भी इसमें जो आपको डेट बताई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर चेंज होती है तो। ठीक, एनओसी के बारे में बता रखा है फ्रॉम डिपार्टमेंट सर्विस सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा वेर एवर एप्लीकेबल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन इन केस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एम्प्लॉइज ऑनली सिर्फ। ठीक है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉई आपका एनओसी जमा नहीं करेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या ऑटोनोमस बॉडी के हैं कॉन्ट्रैक्टर बेस के, वही जमा कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर है कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द 30 मिनट पहले आपको जाना होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग देनी होगी पॉजिटिवली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दिया गया है नो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लाइक मोबाइल कैमरा वॉच अलाउड इन डीबी हॉल में आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।